परम आदरणीय राज्य के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान चिकित्सा मंत्री जी, ऑडिटोरियम में उपस्थित चिकित्सा परिवार के सभी साथियों, आज का दिन हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि हमारे मध्य विराजमान हमारे परिवार के मुखिया का आज ही के दिन संसार सागर में अवतरण हुआ था। आप सब जानते हैं, हमने विगत 1.5 वर्ष में माननीय के आशीर्वचनों और मार्गदर्शन में कोविड की प्रथम और द्वितीय लहर से लड़ते हुए विजय प्राप्त कर राज्य के नागरिकों के जीवन की रक्षा की और संभावित तीसरी लहर के लिए भी हम आपके नेतृत्व में कमर कसकर तैयार हैं। मान्यवर, आपने चिकित्सा परिवार के रूप में काम करते हुए अपनी दूरगामी सोच के साथ एवं स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना की थी, जिसको पूरा करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में राज्य में आपने कई आयाम स्थापित किए, जिनमें मूलभूत संरचनाओं का विकास, जैसे नवीन मेडिकल कॉलेज खोलना। अभी राज्य के 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए। उसी प्रकार से RT-PCR लैब्स की स्थापना। वर्तमान में राज्य में 70 RT-PCR लैब्स है और नवीन जिला अस्पताल, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खोलना। इसी प्रकार से राज्य में नए ट्रॉमा सेंटर और जनता क्लिनिक खोलना इत्यादि 7 प्रदेश के नागरिकों के लिए आपने विभिन्न स्कीम भी लागू की, जिनमें मुख्य रूप से 18 दिसंबर 2019 को आपने राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान का आगाज़ करते हुए आपने सबको एक नारा दिया कि आप बीमारी को बचें, लोगों को बचाएं और स्वयं बचें, और जिनमें आपने 10 मुख्य रूप से बिंदु रखे थे। साथ में आपने एक योजना चलाई, लाडली योजना, जिसके तहत 0 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देना, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको ब्लड दिया जाए। तीसरा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी आपने राज्य में लागू की, जिसके तहत कम बीमार वाले लोगों को 50,000 से लेकर के और गंभीर बीमार वाले लोगों को 5 लाख तक का बीमा, मतलब चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई। इसी के साथ साथ जो बीमा कवर में नहीं आते हैं उन लोगों के लिए भी आपने ध्यान रखा, और भारत में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान के हर नागरिक को इंश्योरेंस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपने चिरंजीवी योजना चलाई, ध्यान रखा। इसके साथ साथ आपने चिकित्सा परिवार के जो सदस्य हैं, जो कोविड के दौरान दिन रात बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी रुके, दिन रात मेहनत की आपके और आपके निर्देशन में काम करते हुए कोविड की प्रथम और द्वितीय लहर पर विजय प्राप्त की, उनका भी आपने ध्यान रखा। चाहे नर्सिंग कार्मिकों के पदनाम का मामला हो, चाहे रेजिडेंट्स की स्ट्राइक का मामला हो, चाहे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के कैडर निर्माण का मामला हो, चाहे फार्मासिस्ट के कैडर निर्माण का मामला हो और डॉक्टर्स के कैडर निर्माण का मामला हो। माननीय आपने उदार दिल और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए आपने सभी की मांगों को सहर्ष स्वीकार किया, और जिसका परिणाम अब आपके सामने है। आदरणीय, सरकारें आती और जाती है, पर आने वाला कल परिकल्पनाओं और संभावनाओं को जन्म देता है। वर्तमान में किए हुए काम ऐतिहासिक यादगार और विरासत बनती है। मुखिया के रूप में काम करते हुए आपने कई आयाम स्थापित किए हैं, जो ऐतिहासिक यादगार बनकर चिरकाल तक अविस्मरणीय रहेंगे। अंत में मैं चिकित्सा परिवार और मेरी तरफ से अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर बार, हर जन्म में आपके जैसा मुखिया मिले। जय हिंद, जय भारत।